तो अपनी लचर कार्यप्रणाली के लिए मशहूर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। पार्क में खुले तार की चपेट में आने से 10 साल के गौरव केसवानी की मौत हो गई। मासूम की मौत से फिर सवाल खड़ा हो गया कि शहर के विकास के नाम पर आखिर करोड़ों रुपए खर्च कहां किया जा रहा है। सवाल ये भी कि पार्क पर सालाना 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी लापरवाही का करंट कैसे दौड़ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लापरवाही का अड्डा बना नगर निगम। प्रशासनिक नाकारापन के कारण हो रहे हादसे। मानसून सिर पर लेकिन पार्क में खुली मौत। क्यों मौत के बावजूद अनदेखी कर रहे अधिकारी? विकास के नाम पर कहां खर्च हो रहे करोड़ों रुपए? पार्क में क्यों दौड़ रहा लापरवाही का करंट? जिम्मेदारों पर कब दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का मामला? जयपुर शहर के पार्कों का हाल किसी से छिपा नहीं है। ना घूमने को ट्रैक है और ना ही बैठने के लिए कोई सीट। हां, आपको कुछ नजर आएगा तो वो है लापरवाही और भ्रष्टाचार। मानसरोवर के सेक्टर 42 में 10 वर्षीय गौरव केसवानी की मौत के बाद पार्कों का असली रूप सामने आने लगा है कि किस तरह सरकारी खजाने को चूना लगाकर अधिकारी पार्क की बजाय अपना विकास कर रहे हैं। सालाना 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी शहर के किसी पार्क को लेकर कोई नहीं कह सकता कि ये पूर्ण विकसित है। हाँ, ये जरूर कहेगा कि ये कोई पार्क है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार निकायों के कामों की मॉनिटरिंग के लिए कोई स्थायी जांच कमेटी क्यों नहीं गठित करती, जो काम की सत्यता को जांचे, जो तय करे कि वाकई निविदा में जो काम जैसे किया जाना था मौके पर ठीक वैसा ही काम हुआ है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में करीब 980 पार्क है। इनके रखरखाव पर करीब 20 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है। पार्क में लाइट के मेंटेनेंस पर हर साल 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। इसके बाद भी 50 से 60% पार्क ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ज्यादातर पार्कों में ट्रैक ही नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। शराबी यहां आपको मिल जाएंगे। कई पार्कों में तो गाड़ियां तक पार्क की जाती है। ऐसे में निगम की मॉनिटरिंग नजर क्यों नहीं आती, या निगम अधिकारी आंख मूंदकर जेबें भरने में लगे हैं? डिवाइडर पर पेड़ लगाना, चौराहों पर ग्रीनरी विकसित करना, पार्कों में बच्चों के लिए झूले जैसे सभी काम निगम के पास है, लेकिन कागजों में ही ये काम पूरे हो रहे हैं। मौके पर कुछ भी नहीं हो रहा। जयपुर में करंट लगने से मासूम की मौत होने का ये मामला अकेला नहीं है। हर साल कई बच्चे बड़ों की लापरवाही के कारण जान गंवा देते हैं। कभी बारिश के बाद खेतों में भरे पानी में फैले करंट से मौत होती है, तो कभी घर के आसपास ही खेलते समय बिजली के पोल चपेट में ले लेते हैं। कभी खुले ट्रांसफार्मर के नजदीक से होकर गुजरने के दौरान करंट खींच लेता है, तो कभी घर की छत पर पतंग उड़ाते समय या खेलते समय हाई टेंशन लाइनें छू जाती है। इन लापरवाहियों से हर साल कई बच्चे असमय ही मौत का शिकार बन जाते हैं। आखिर में बहुत विचलित हूँ। सुबह से ही हम लोग कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई थी। हम लोग इसमें जांच करने में लग गए। कमिश्नर साहब कर रहे थे, लाहौटी जी का भी फोन आया, इन्होंने आने के लिए कहा। मैंने कहा आप बिल्कुल आइए। ये इस प्रकार की कोई भी घटना यदि निगम के कर्मचारी की गलती से हुई है, किसी कंपनी के कर्मचारी की गलती से हुई है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच रिपोर्ट आ रही है और उसके तत्काल बाद जो भी दोषी होंगे उनके निलंबन की और उनके विरुद्ध जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी तो तत्काल की। जिला कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट किया है कि इसमें उसको उनके परिवार को आर्थिक सहायता दें, और जैसा अभी विधायक महोदय ने अपनी तरफ से कहा है, हम कोशिश करेंगे कि उनको अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दें। पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में कई बच्चे काल का ग्रास बने। उनमें से कुछ बड़े मामलों पर नजर डालें तो जुलाई 2021 में सिरोही में घर के पास खेल रहे 3 साल के बच्चे की पोल से लटके तार से करंट लगने पर मौत हो गई। मार्च 2021 में झालावाड़ में खुले ट्रांसफार्मर के तारों में चपेट में आने से 7 साल के ऋतिक की मौत हो गई।
सितंबर 2020 में पाली के सिरियारी थाना क्षेत्र में बाड़े में बकरी बांधने के दौरान पोल के करंट से 3 बच्चों की मौत हो गई। जून 2020 में कोटा में नाना के यहां आई 15 साल की दोहिती छत से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई। दिसंबर 2019 में सीकर में छत पर पतंग लूट रहे बच्चे की 11,000 केवी लाइन से छू जाने से करंट लगा और मौत हो गई। जुलाई 2019 में पाली में जयनगर स्थित सार्वजनिक पार्क में बिजली चोरी हो रही थी, बच्चे की करंट से मौत हुई। जून 2019 में झालावाड़ में घर के बाहर जाते समय पास ही बिजली के पोल से निकले स्टे वायर से 10 साल का बच्चा चिपक गया। जुलाई 2018 में सीकर में करंट से 12 साल के विष्णु की मौत हुई, निर्माणाधीन भवन के बाहर लटक रहे थे तार। जुलाई 2018 में ही दौसा में एक धार्मिक स्थल पर नहाने के दौरान खुले तारों की चपेट में आने से बच्चे आफताब की मौत हो गई। जून 2018 में कोटा में करंट से 12 साल के बच्चे की मौत हुई, धार्मिक स्थल के बाहर लगे कूलर की चपेट में आया था। जून 2018 में ही जालौर में खेत में काम के दौरान हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरा, बच्चे और मां की मौत हो गई। जून 2018 में बाड़मेर में स्कूल से घर लौटने के दौरान 2 बच्चों की करंट से मौत हुई, हाई टेंशन लाइन का तार छू गया। अगस्त 2017 में प्रतापगढ़ में बारिश के बाद खेत में भरे पानी को देखने गए 4 बच्चों की करंट से मौत, पोल से टूटा था तार। बहरहाल जयपुर में गौरव केसवानी की मौत ने एक बार फिर निगम के पार्कों की बदहाल और खस्ताहाल स्थिति को उजागर किया है। महापौर और आयुक्त तो स्पष्टीकरण दे चुके हैं, 2 कार्मिकों को सस्पेंड करने के साथ ही ठेका फर्म को ब्लैक लिस्टेड भी किया है। लेकिन सवाल ये, क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है? सवाल ये भी, क्यों न जिम्मेदारों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता? जब तक सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, पार्कों की स्थिति ढाक के 3 पात जैसी ही रहने वाली है। सरकार को चाहिए कि निगम के कामों की प्रॉपर निगरानी हो, ताकि सरकारी पैसे का सही सदुपयोग हो सके। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।